ओम अर्हं तुलसी अध्यात्मनीडम द्वारा आयोजित 32वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 10 नवंबर 1983 मध्याह्न 3:15 बजे। स्थान हनुमंत धर्मशाला, बालोतरा, राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय मैत्री शरीर के साथ। ज्योति के साधक। 2500 वर्ष पहले की बात है। एक मुनि एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में खड़े थे। सम्राट श्रेणिक उधर से आया, देखा, विस्मय में डूब गया। एक और अद्भुत सौंदर्य और लावण्य और दूसरी ओर मुनि अवस्था। एक और यौवन, दूसरी ओर ये ध्यान की मुद्रा। सम्राट विस्मय में था, आया, सामने खड़ा रहा। जब ध्यान संपन्न हुआ, सम्राट ने देखा, आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और बोला कि मुनिवर, अद्भुत है आपका रूप, अद्भुत है आपका लावण्य। ये अवस्था फिर मुनि क्यों बने? लगता है आपको सुविधा नहीं मिली, सामग्री नहीं मिली, सुख के साधन नहीं मिले, इसलिए आपको मुनि बनना पड़ा। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मुनि बनने वाले अभाव में ही बनते हैं। हो सकता है कुछ अभाव में भी बने, किंतु सबके लिए यह धारणा बना ली जाती है। सम्राट ने भी वैसी ही धारणा प्रस्तुत की। मुनि मौन शांत सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। जब सम्राट ने अपनी बात पूरी कर ली, तब मुनि ने कहा, सम्राट, अपनी धारणा को जरा बदलो। मैं अभाव में मुनि नहीं बना हूं, बहुत संपन्न था और मेरे घर में सुख सुविधा और सामग्री की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था जो चाहिए। तो फिर मुनि क्यों बने? अनाथ था, कोई मेरा नाथ नहीं था, इसलिए मैं मुनि बन गया। राजा ने कहा, बहुत छोटी बात के लिए मुनि बने, अनाथ नहीं था, कौन सी बड़ी बात थी? अब भी चलो, मेरे घर चलो, राज महल में चलो, मैं तुम्हारा नाथ बन जाऊंगा। फिर मुनि बनने की क्या जरूरत है? पता नहीं आदमी की क्या मनोवृत्ति है कि सबको अपने समान ही देखना चाहता है। यही चाहता है कि मैं जिस भूमिका पर हूं उस भूमिका पर ही सब रहे, दूसरी भूमिका में कोई न चला जाए। तो राजा ने बहुत आकांक्षा के साथ और बड़े गर्व के साथ बात कही कि मुनि मेरी बात मान लेंगे और मेरी नाथता को स्वीकार कर मेरे साथ चलेंगे। किंतु मुनि ने तो बड़ी अजीब सी बात कह दी, ऐसी बात कही जो राजा को चुभ गई। मुनि बोले कि तुम कौन हो नाथ बनने वाले? तुम स्वयं अनाथ हो। अनाथ किसी का नाथ बन सकता है क्या? तुम पहले अपने नाथ बनो, फिर मेरे नाथ बनने की बात करना। भला राजा को कोई ये कहे कि तुम स्वयं अनाथ हो, बड़ी गंभीर बात है। पर आखिर मुनि थे, उन्हें क्या लेना देना था?
सचमुच कहा कि तुम स्वयं अनाथ हो। राजा ने, सम्राट ने बहुत कोशिश की अपने नाथपन को सिद्ध करने की। बहुत कहा मेरे पास कितनी सेना, कितनी संपदा, कितना धन, बहुत कुछ बताया, पर मुनि बोले कुछ भी नहीं, ये सब कुछ होने पर भी तुम अनाथ हो। तो बड़ा आश्चर्य था। मुनि ने कहा कि कोई साधन होने से नाथ नहीं बनता। हमारी अनाथता कहां प्रकट होती है? क्या तुम बूढ़े नहीं बनोगे? सम्राट कैसे कह सकता है कि बूढ़ा नहीं बनूंगा? कह सकता है क्या? सब पर अनुशासन चलता है, हुकूमत चलती है, पर क्या बुढ़ापे पर भी सम्राट का अनुशासन चलता है? यह तो नहीं होता कि बूढ़ापा मेरी बात नहीं मानेगा तो कारावास में बंदी बना दूंगा। कर सकता है क्या? जेल में डाल सकता है क्या? बूढ़ापे पर सम्राट का भी अनुशासन नहीं चलता, हुकूमत नहीं चलती। क्या बीमारी पर सम्राट का अनुशासन चलता है? चलता है क्या? कभी बीमारी मेरी बात माने और नहीं माने तो बंदी बन जाए? ऐसा नहीं होता। न बूढ़ापे पर सम्राट का हुकूमत, न बीमारी पर सम्राट की हुकूमत, और न मौत पर सम्राट की हुकूमत। मुनि बोले यह शरीर है, इस शरीर में बुढ़ापा भी उतरता है, बीमारी भी आती है, मौत भी आती है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है। क्या तुम नाथ हो? क्या मिटा सकते हो? क्या उन पर तुम्हारा शासन है? सम्राट अवाक रह गया, देखता रह गया। यह तो कोई नई बात है बिल्कुल। तो मुनि ने कहा तुम मेरी अनाथ होने की कहानी सुनो, पहले ही नाथ बनने को तैयार मत हो जाओ, सीधा ही बस मैं तुम्हारा नाथ बन जाऊंगा, ऐसी जल्दबाजी मत करो। पहले मेरी कहानी तो सुनो, बात सुनो। क्या बात है कि मैं भी एक बड़े सेठ का पुत्र था। एक बार ऐसा हुआ कि आंख में भयंकर वेदना उत्पन्न हो गई, भयंकर अच्छी वेदना, इतनी आंख की वेदना। और जब आंख, कान, दांत वेदना होती है, भोगने वाला ही जानता है कि कितना कष्ट होता है। दांत की वेदना हमने भी भोगी है, पता है कि कितना भयंकर कष्ट होता है। भोगने वाला जानता है, दूसरे को क्या है, दांत का भी कोई दर्द होता है क्या? क्या पता कितना होता है। जिसने आंख की वेदना भोगी है वह जानता है कि आंख की कितनी भयंकर वेदना होती है। तो आंख की इतनी भयंकर वेदना पैदा हो गई कि सब लोग एकदम मेरे कष्ट से घबरा गए। वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, चिकित्सा कराई, और मेरे पिता ने थैलियों का मुंह खोल दिया, अपार धन खर्च किया। न जाने कहां कहां से ये चिकित्सक वैद्य आए, औषधियां दी, औषधियों का प्रयोग किया, कितने अंजन आंझे, कितनी दवाइयां आंख में डाली, पता ही नहीं, पर कुछ भी नहीं हुआ। वेदना बढ़ती जा रही है। न पिता मुझे बचा सका, न माता बचा सकी, न भाई बचा सके, और मेरी नव परिणीता पत्नी भी मुझे नहीं बचा सकी। बेचारी बैठी बैठी मेरे पास आंखों से आंसू बहाती थी, पर मुझे बचा नहीं सकी। मैं बिल्कुल जैसे अनाथ बन गया, असहाय बन गया। तब मैंने सोचा क्या करूं। एक नया विकल्प, नया चिंतन मैंने किया, और मैंने सोचा कि वेदना बढ़ती जा रही है, भयंकर कष्ट हो रहा है, कष्ट से मुक्ति नहीं, पीड़ा की मुक्ति नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक नया चिंतन किया और एक संकल्प किया कि अगर इस आंख की वेदना से मुक्त हो जाऊं तो मैं मुनि बन जाऊं। रात को संकल्प किया, सूरज उगा,
जैसे ही सूरज का प्रकाश, वेदना समाप्त, कष्ट समाप्त। ऐसा था मानो कोई कष्ट हुआ ही नहीं, वेदना कोई हुई नहीं, पीड़ा कोई थी ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ मुनि बन गए। अनाथ था, नाथ बन गया। एक घटना है, आगम की घटना, उत्तराधेन सूत्र की एक घटना, बहुत प्रसिद्ध अनाथी मुनि की घटना, सब लोग जानते हैं। घटना तो है, पर घटना का विश्लेषण हम करें कि कैसे मिटा, दर्द मिटा कैसे, पीड़ा कैसे शांत हुई, इसका आज के वैज्ञानिक संदर्भ में हमें विश्लेषण करना है। तो इसका कारण क्या है? पीड़ा का अनुभव कौन करता है? हमारे ज्ञान तंतु पीड़ा का अनुभव करते हैं। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी अद्भुत रचना है, ऐसी विचित्र व्यवस्था है, अभी तक हजारों हजारों प्रयत्न करने पर भी, हजारों हजारों वैज्ञानिकों द्वारा शरीर की खोज करने पर भी, मस्तिष्क की खोज करने पर भी उसका ठीक पता नहीं लगा पाए। इतना बड़ा अद्भुत है हमारा मस्तिष्क, न जाने कितने कितने रहस्य इसमें भरे पड़े हैं। हमारा पूरा शरीर और पूरा मस्तिष्क एक रहस्यों का पिटारा है। कहा जा सकता है कि असीम और असंख्य रहस्य भरे पड़े हैं, जिन्हें समझना, उन सारे नियमों की व्याख्या करना एक कोई साधारण बात नहीं है, और शायद मनुष्य के बुद्धि से परे की बात भी हो सकती है। शरीर में व्यवस्था है कि ज्ञान तंतु ही तो पीड़ा का अनुभव करते हैं, और कुछ ज्ञान तंतु ऐसे हैं जो पीड़ा के शमन का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जिसका हमारे भावों के साथ गहरा संबंध है। हर्ष, भय, शोक, क्रोध, आनंद, इन सारे भावों के साथ उस हिस्से का संबंध है, और उस भाग में कुछ रसायन पैदा होते हैं। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने उन रसायनों की खोज की है। मस्तिष्क के एक उस हिस्से में एनकेफ्लिन्स नाम के रसायन पैदा होते हैं। जैसे दर्द हुआ शरीर में, पीड़ा हुई और मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया, पीड़ा एकदम शांत हो जाती है। सिर में दर्द हुआ, आजकल वे गोलियां लेते हैं ना एस्पिरिन की, हाँ, न जाने कितनी गोलियां चलती है। गोली ली और ऐसा लगा जैसे दर्द गायब। क्यों होता है ऐसा? कि शून्यता ला दी। जो पीड़ा करने वाले ज्ञान तंतु थे उनको निष्क्रिय बना दिया। जब ये ज्ञान तंतु निष्क्रिय बन जाते हैं, शून्यता आ जाती है, पीड़ा गायब हो जाती है। पीड़ा मिटती नहीं, पीड़ा गायब हो जाती है। यह शून्यता का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत चलता है। आजकल तो बहुत चलता है। एनेस्थेसिया का प्रयोग किया, फिर ऑपरेशन करें, काटें, बांधें, कुछ भी करें, कोई पता नहीं चलता, कोई पीड़ा नहीं होती। चाहे पूरा फेफड़ा बाहर निकाल लें, चाहे हृदय को बाहर निकाल लें, चाहे खोपड़ी को खोल दें, चाहे टांग को काट दें, चाहे हाथ को काट दें, कुछ भी करें, बीमार को पता ही नहीं चलता। एक स्थानीय शून्यता का प्रयोग भी होता है। इंजेक्शन दिया, स्थान शून्य हो गया, दांत निकाले, कोई दर्द नहीं, आंख का ऑपरेशन करें, कोई दर्द नहीं। तो स्थानीय शून्यता का प्रयोग भी चलता है और पूरे शरीर को शून्य करने का प्रयोग भी चलता है।
यह है शून्यता का प्रयोग, यानी ज्ञान तंतु पीड़ा का अनुभव न करे, उन्हें निष्क्रिय और शून्य बना दिया जाता है। यह है बाहर की व्यवस्था। बाहर से ऐसी दवा इंजेक्ट की जाती है या लगाई जाती है जिससे कि ज्ञान तंतु निष्क्रिय बन जाए, किंतु हमारे शरीर के भीतर भी ऐसी व्यवस्था है। शरीर में भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं और शरीर में इतनी विरोधी व्यवस्थाएं हैं कि पीड़ा का अनुभव करने वाले भी ज्ञान तंतु हैं और पीड़ा का शमन करने वाले भी ज्ञान तंतु हैं। शरीर में या मस्तिष्क के उस हिस्से में एक रसायन एनकेफ्लिन जो रसायन है उसका काम है पीड़ा का शमन करना। आपने देखा होगा कि एक आदमी जो बहुत संवेदनशील है, छोटी सी घटना होती है पीड़ा को भुला नहीं पाता, बड़ा अनुभव करता है, कितना कष्ट भोगता है। क्यों भोगता है? एक घटना घटी दो व्यक्तियों के साथ, एक है संवेदनशील और दूसरा है कम संवेदनशील। तो कम संवेदनशील है, चलो ऐसा ही होता रहता है, बात आई गई, बात समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं। और एक बहुत संवेदनशील है, एक छोटी सी घटना घट गई, 10 दिन तो रोटी नहीं खाता, पूरी नींद हराम हो गई, कितना कष्ट भोगता है। ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होगा उसके मस्तिष्क में एनकेफ्लिन नाम के रसायन कम पैदा होते, इसलिए वह कष्ट का अनुभव ज्यादा करता है। स्त्री के मस्तिष्क में भी यह रसायन कम पैदा होता है, इसलिए स्त्री भी हर बात को बहुत संवेदना के साथ लेती है और बहुत लंबे समय तक पीड़ा भोगती है। स्त्री के मस्तिष्क में और संवेदनशील आदमी के मस्तिष्क में भी ये रसायन कम पैदा होते हैं, इसलिए वे पीड़ा का अनुभव ज्यादा करते हैं। ये रसायन और अधिक बढ़ाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में अनाथी के उस प्रसंग की व्याख्या करें तो पता चलेगा कि भाव परिवर्तन के द्वारा उन्होंने ऐसे रसायन पैदा किए कि आंख की पीड़ा सारी समाप्त हो गई। हमारा मस्तिष्क रसायनों को पैदा करने वाला बहुत बड़ा कारखाना है। हमारा नाड़ी संस्थान, हमारा ग्रंथि संस्थान बड़े कारखाने हैं रसायनों को पैदा करने वाले, और वे रसायन पैदा होते हैं शरीर की व्यवस्था के साथ और भाव परिवर्तन के साथ। जब भाव बदलता है बिल्कुल रसायन बदल जाते हैं। एक आदमी पीड़ा से कराह रहा था, भयंकर कष्ट। टेप शुरू किया और आराधना की ढाल सुननी शुरू की, बिल्कुल शांत और मौन। कैसे हुआ? उसने कहा कैंसर का बीमार था। उसने कहा कि जब भयंकर पीड़ा होती है कैसेट खुल जाती है, टेप चालू हो जाती है और सारी पीड़ा मेरी गायब हो जाती है। अरे टेप चली, ढाल आई, गीतिका आई और पीड़ा कैसे मिट गई? कोई दवा थी क्या वह? कैसे मिटी? रसायन बदल जाता है। पीड़ा के प्रति ध्यान देते हैं तो पीड़ा का अनुभव होता है। पीड़ा के प्रति ध्यानांतरण हो जाता है, ध्यान बदल जाता है, पीड़ा की अनुभूति भी बदल जाती है। हमने न जाने कितने ऐसे देखे हैं, कितने लोगों को देखा है भयंकर वेदना भोगते, कष्ट में होते,
साधु गए, साध्वियां गई, आचार्य श्री पधारे, दर्शन होते ही आनंद में आ जाते, सारा कष्ट गायब हो जाता। कैसे होता है ये? पूज्य कालू गणेश जी की माता छोगा जी और आचार्य श्री की माता बदना जी, हमने दोनों को देखा है। वृद्ध थी, 90 से पार, 90 से वर्ष से ऊपर की अवस्था, और लोग आते विदा सर के, कहते कि महाराज जल्दी दर्शन दो, वे तो अब जाने वाली है, बस उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अब जाने वाली है, जल्दी पधारो। ऐसा चित्र सामने प्रस्तुत करते कि बिहार की दिशा को बदलकर और वहां जाना होता। आगे जाते आचार्य श्री वहां पधारते तो वही 6-6 घंटा बैठना, सेवा में बैठना, और कोई बीमारी नहीं, पूरी ताकत, पूरी शक्ति। आचार्य श्री को कहना पड़ता कि तुम लोगों ने ठीक काम नहीं किया, हमारी बिहार की दिशा को बदलकर अकारण हमें यहां बुला लिया, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब बेचारे लोग भी करें क्या, क्या करें? उनके सामने मुसीबत कि एक पहली अवस्था देखते तो बीमारी की अवस्था, भयंकर बीमारी की अवस्था, और उस अवस्था में वे न कहीं जाकर निवेदन न करें तो उनकी कठिनाई, और जब आचार्य श्री आते तो बिल्कुल स्वस्थ, आना जाना बैठना, 6-6 घंटा तक बैठ जाना, बैठे ही रहना। ऐसा क्यों होता है? ये भाव परिवर्तन के साथ शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर जो कमजोर होता है उसमें शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। हम शरीर के साथ संपर्क स्थापित करें। अपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया। शरीर प्रेक्षा के प्रयोग का अर्थ है शरीर के साथ संपर्क करना, शरीर को समझना, शरीर को जानना। अभी तक केवल चमड़ी को समझा, चमड़ी को जाना है, उससे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता। रंग रूप को जान ले, आकार को जान ले, चमड़ी को जान ले, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें भी रहस्य तो बहुत है, पर रहस्य तक नहीं जाते, केवल बाहरी बाहर तक जानते हैं। आदमी बाहरी दृष्टि वाला है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं बनेगा तो अंतर की बात को कैसे जान पाएगा? बाहर दृष्टि तो बाहर की बात को ही जान पाएगा। भीतर की बात तो वही जान सकता है जिसने भीतर में प्रवेश किया है। जो मकान के बाहरी बाहर खड़ा है वह भीतर की बात को नहीं जान पाएगा। जिसने दरवाजा खोला है, आंगन में आया है, भीतर आया है, वही भीतर को देख सकता है। अभी समणिया जेठा भाई लंदन की यात्रा में गए तो समणी जी बता रही थी कि बाहर से जब देखते हैं लंदन में बहुत सारे ऐसे मकान कि केवल झोंपड़ी नुमा लगते हैं। ऐसा लगता है छोटा सा मकान और झोंपड़ी नुमा, और जब भीतर जाते हैं तो बड़ा विशाल मकान है, बड़ा विशाल भवन है, बाहर से कुछ भी नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, भीतर कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखावा नहीं करते, भीतर में बहुत कुछ होता है। बाहर की दृष्टि वाला आदमी केवल बाहर को देखता है। जिसने ध्यान के द्वारा भीतर प्रवेश नहीं पाया, भीतर में घुसने का प्रयत्न नहीं किया, दरवाजे को खोलकर भीतर जाने की बात नहीं सोची, वह भीतर के नियमों को नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। एक शल्य चिकित्सक डॉक्टर जब पढ़ता है तो चीर फाड़ करनी होती है, चाहे मेंढकों की करे चाहे मुर्दों की करे, चीर फाड़ करनी होती है। किस लिए? कि भीतर को समझना है, भीतर को जानना है, भीतर के नियमों को जानना है। तो भीतर के नियमों को जानने के लिए उसे चीर फाड़ कर
एक एक बात को समझना होता है। यह ध्यान की प्रक्रिया, यह शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है, यह चीर फाड़ की प्रक्रिया है। बिना चीर फाड़ किए शरीर के रहस्यों को समझना है, और समझना ही नहीं, उनके साथ पूरी मैत्री बनानी है, संपर्क स्थापित करना है, उनसे परिचय पाना है। हमारे पास एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास भी औजार चाहिए। डॉक्टर के पास बड़े औजार होते हैं, इतने तीखे, इतने सूक्ष्म उपकरण और औजार होते हैं कि उनके माध्यम से वह बहुत कुछ सर्जरी के क्षेत्र में विकसित हो गया। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति के पास बहुत सूक्ष्म उपकरण है भाव का। भाव बहुत सूक्ष्म उपकरण है, और बिना शरीर को चीरे फाड़े भीतर तक गहरा प्रवेश हो जाता है। यह नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क जो रसायन पैदा करता है, उसका मुख्य आधार है हमारा भाव संस्थान। जैसा भाव होता है वैसा रसायन पैदा हो जाता है। भाव के बारे में हमारा ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, और जब तक पता नहीं हो सही स्थान मिलता नहीं। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि तुमने पत्र ही नहीं दिया, इतने दिन हो गए। बोला, पत्र कैसे देता, तुम्हारा पता मेरे पास नहीं था। अरे क्या हुआ, पता नहीं था तो पत्र डालकर पूछ लेता, क्या हुआ। भला पता कैसे पूछे, पत्र डालकर पता पूछा जा सकता है, पर जब पता ही नहीं तो कैसे पूछेगा। जब हमें शरीर के बारे में कोई पता ही नहीं, हमारी कोई जानकारी ही नहीं, तो हम कैसे पूछेंगे, कैसे जानेंगे। जरूरी बात है कि हम जरा ज्ञान करें, और ये ज्ञान पैदा होता है ध्यान के द्वारा। ज्ञान के दो साधन हैं, एक पढ़ना पढ़ाना पुस्तकीय ज्ञान, और दूसरा ज्ञान का साधन है ध्यान। ज्ञान और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा थोड़ा अंतर है। यानी जो बाहर से प्राप्त होता है उस ज्ञान का नाम है ज्ञान, और जो भीतर से फूटता है उस ज्ञान का नाम है ध्यान। बस इतनी दूरी है। एक तो बाहर से आने वाला, कुंड में पानी कहां से आता है, तालाब में पानी कहां से आता है, इतने बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, भाखड़ा जैसे, पानी कहां से आता है, बाहर से आता है। बरसात का, नदी का, हिमालय का, गंगोत्री का पानी बाहर से आता है। कितना ही बड़ा बांध और जलाशय हो, पानी बाहर से आएगा। किंतु जो बड़े बड़े स्रोत हैं, पानी कहां से आता है, नीचे से निकलता है। कुएं में पानी कहां से आता है, भीतर से फूटता है, बाहर से डाला नहीं जाता। क्या बालोतरा में कुआं में भी पानी भरा जाता है क्या? नहीं, नदियां है पास में, लूनी नदी बह रही है, तो कुएं में भी पानी डालते हैं क्या? पानी डालने की जरूरत नहीं है, पानी भीतर से आता है। जो भीतर से निकले वह हमारा ध्यान है, जो बाहर से आए वह हमारा ज्ञान है। हम ध्यान के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश करें, अपने भावों को समझें, शरीर को समझें और भावों को परिवर्तित करें। भाव परिवर्तन रसायन परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऐसे भाव हैं, एक भाव के द्वारा आनंद पैदा हुआ, पीड़ा शांत हो जाती है। सारी व्याख्या इस सूत्र के आधार पर करें, चाहे अनाथि की व्याख्या, चाहे
जप के द्वारा पीड़ा शांत होने की व्याख्या, चाहे मंत्र के द्वारा पीड़ा शांत होने की व्याख्या, चाहे गुरु दर्शन के द्वारा पीड़ा शांत होने की व्याख्या, और चाहे किसी संकल्प के द्वारा या देवी देवता के मनोती मनाने के द्वारा, सबकी व्याख्या का सूत्र है भाव परिवर्तन। भाव बदला, बीमारी शांत हो गई, पीड़ा शांत हो गई। मूल बात है भाव का परिवर्तन। एक बहन ने एक बात सुनाई कि एक लड़की के कोई गांठ थी और सांझ के समय हमने माता जी की मनोती मनाई और सुबह गांठ गायब। बिल्कुल कैसे हुआ? यह भाव परिवर्तन है। यानी जिसको इष्ट मना लिया, मान लिया, जिसके प्रति श्रद्धा और समर्पण हो गया, फिर चाहे वह कोई देवी देवता हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ग्रंथ हो, शास्त्र हो, उसके सामने आते ही भाव बदल जाते हैं। और जो भाव पीड़ा में लगा होता है, बीमारी बढ़ाने में लगा होता है, वह भाव बदलकर पीड़ा और बीमारी को मिटाने वाला बन जाता है। जो दर्द पैदा करने वाला, दर्द की अनुभूति पैदा करने वाला ज्ञान तंतु होता है, वह ज्ञान तंतु पीड़ा शामक बन जाता है और उसकी ओर से बिल्कुल निष्क्रिय बन जाता है। हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, सुनी भी हैं, आंखों से भी देखी है कि ऑपरेशन हो रहा है, भयंकर ऑपरेशन, कारबंकर का ऑपरेशन, मस्से का ऑपरेशन, काटा जा रहा है। न एनेस्थेसिया का प्रयोग किया, न किसी भी शामक औषधि का प्रयोग किया, और वह व्यक्ति ध्यान में बैठा है और ऑपरेशन हो रहा है। कैसे सह सकता है? यह सहन करने की ताकत आई कहां से? पीड़ा को सहन करने की क्या इतनी शक्ति है मनुष्य में? बहुत ज्यादा है। अगर ध्यानांतरित हो जाता है, ध्यान पीड़ा की ओर नहीं जाता, दूसरी तरफ लग जाता है, तो फिर पीड़ा का कोई अनुभव ही नहीं होता। केवल ये शून्यता लाने वाले, मूर्छा लाने वाले, या शरीर के एक हिस्से को या पूरे हिस्से को मूर्छित करने वाले पदार्थ ही पीड़ा का शमन नहीं करते, किंतु हमारा भाव भी पीड़ा का शमन कर देता है, ध्यानांतरण भी पीड़ा का शमन कर देता है। यह है शरीर के साथ मैत्री की स्थापना। हम शरीर को समझें, पीड़ा को भी समझें, पीड़ा का अनुभव करने वाले ज्ञान तंतुओं को भी समझें, और पीड़ा को बदलने वाले भावना प्रधान ज्ञान तंतुओं को भी समझें। हमारे मस्तिष्क के उसी हिस्से में भावना प्रधान ज्ञान तंतु हैं। जो भावना प्रधान ज्ञान तंतुओं का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ठीक समझें और उसमें पैदा होने वाले रसायनों को भी समझें, तो शरीर के साथ पूरी मैत्री की स्थापना हो सकती है। शरीर प्रेक्षा के द्वारा केवल अवयवों को नहीं देखना है। ये तो जानकारी के लिए आपको शरीर विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है कि शरीर के भीतर कौन कौन सा अवयव है। अवयवों तक नहीं अटकना है, वह डॉक्टरों का काम है। ध्यान के साधक का वही काम नहीं है, उसे और आगे बढ़ना है कि शरीर के अवयवों की प्रेक्षा भी करनी है, उनको समझना है। उससे आगे शरीर में होने वाली विद्युत को समझना है, प्राण शक्ति को समझना है, शरीर में होने वाले विद्युत के प्रकंपनों को समझना है, शरीर में होने वाले